आज के मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसा रेट है, एक जैसा कंपटीशन है, तो यार ग्राहक आता ही नहीं है। सबके मन में ये सवाल रहता है कि ग्राहक आ जाए तो हम उसको फेस भी करें, पर ग्राहक आता ही नहीं है। इसी चीज़ के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, वो है मार्केटिंग। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मार्केटिंग होता क्या है। चलो भाई पहले छोटा सा जान ले कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग होता है आप अपने प्रोडक्ट या आप अपने किसी भी ब्रांड के बारे में अपने कस्टमर को बताना, ताकि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करे। इंटरेस्ट क्रिएट करेगा तभी तो आपको प्रोडक्ट को लेने आएगा वो। अब इंटरेस्ट भाई क्रिएट कैसे करें, क्या चीज़ करें हम कि उसका इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट में क्रिएट हो। यार बहुत सारी नई नई कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को आज लॉन्च करती है और महीने के अंदर वो हिट हो जाता है। ऐसा वो क्या करते हैं भाई, तो इसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, वो है अपने ऑडियंस को टारगेट करना। जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, ऐड चला रहे हो, तो भाई आपको अपने ऑडियंस का तो पता करना पड़ेगा भाई साहब। जब तक आपको अपनी ऑडियंस का पता नहीं रहेगा तब तक आप किसको ऐड दिखाएंगे। वो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। भाई साहब वो बोलते कि सबको खुश तो कोई भी नहीं कर सकता, तो उसी तरह है कि आप सबको टारगेट नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी एक ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। अब ये होता है क्या, टारगेटिंग ऑडियंस, आप अपना प्रोडक्ट किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हो। आप अमीर के लिए बना रहे हो या गरीब के लिए बना रहे हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हो या बूढ़ों के लिए बना रहे हो। तो एज वाइज डिफरेंस या फिर सोसाइटी वाइज डिफरेंस, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, किस कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट होगा आपका, तो वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए। उसी टारगेटिंग ऑडियंस के हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, मैसेज, कि आपका जो मार्केटिंग करने का तरीका है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या मैसेज दे रहा है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैगी एक मैसेज लेके आया कि भाई बच्चों को ना कुछ चटपटा नया खाने का मन था, तो माँ किचन में कुछ भी बनाए, समय लगेगा, ज़्यादा समय कंज्यूम होगा, लेकिन बच्चों को तो चटपट तुरंत तैयार हुई चीज़ें चाहिए, वो भी स्वादिष्ट और चटपटी। तो मैगी इसी कॉन्सेप्ट को लेके आया कि 2 मिनट में झट से मैगी तैयार, वो भी स्वाद के साथ। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो अपने मैसेज के हिसाब से अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है मेथड, कि आप किस मेथड से मार्केटिंग कर रहे हो। भाई साहब न्यूज़पेपर में ऐड दूं या टीवी पे दूं, या भाई साहब यूट्यूब पे चलाऊं या गूगल एड्स चलाऊं, ये डिपेंड करता है आपके टारगेटिंग ऑडियंस, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था उसके हिसाब से। भाई साहब अब अगर आपके टारगेटिंग ऑडियंस गाँव के लोग हैं तो वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन मीडिया कैंपेन चला रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। वहाँ के आप लोकल न्यूज़पेपर या किसी लोकल मैगजीन में ऐड देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप उसी तरह शहर के लोगों को टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ऐड दो। अगर आप लग्जरी लोगों को टारगेट कर रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को, तो इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर या गूगल एड्स या फेसबुक एड्स या फिर आप यूट्यूब एड्स चला सकते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप शहर के लोगों को टारगेट कर रहे हो और गांव के हिंदी अखबारों में ऐड दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आपके रिव्यू, आपके रिस्पॉन्स ही नहीं आएंगे उस मार्केटिंग के ऊपर कुछ। तो उसी तरीके से आपको मेथड चूज करना पड़ेगा कि आपको किस मेथड के थ्रू अपनी मार्केटिंग को अंजाम देना है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सही एप्रोप्रिएट मेथड चूज करना। उसके बाद आ जाता है आपने मेथड तो चूज कर लिया, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूरी है देखनी, वो है रिव्यू, कि आपने जो ऐड दिया है उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिव्यू आ रहा है। कि आपने ऐड दे दिया न्यूज़पेपर में, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो पोटेंशियल बायर है, वो एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आप ऐसे मार्केटिंग पे मार्केटिंग किए जा रहे हो, अपना एक्सपेंस बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आपके पास कस्टमर तो आ ही नहीं रहा है। यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिव्यू है, वो 0 है। तो अपना रिस्पॉन्स जो रेटिंग है उसको टारगेट कीजिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मेथड को चेंज करके देखिए, ठीक है, अलग अलग मेथड को चेंज करके देखिए। पहले आपने जहां टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट किया है उसको चेंज करके देखिए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके देखिए, तब आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो अपना रिव्यू पॉइंट को हमेशा पकड़ के चले। जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो तो अपना एक रिव्यू पॉइंट को रेटिंग देख के चले कि आपने इतना बजट लगाया और कस्टमर कितना आया वापस, आपने यहाँ पे इतना लगाया और वहाँ से कितना। तो हर एक जो आप स्टैंडर्ड और मेथड यूज़ कर रहे हो, हर एक मेथड के हिसाब से अपना रिव्यू चेक करते रहिए कि कहाँ से कितना कस्टमर वापस लौट कर आ रहा है आपके पास।
उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, अगर आपके पास 10,000 का बजट है टोटल मार्केटिंग का, तो आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा बजट उठा के तब मार्केटिंग करनी है। ये नहीं कि भाई साहब आपने 10,000 रुपये का एक बार में ऐड चला दिया और बात खत्म, भाई साहब पूरी साल गई अब तो पानी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो आपको दिवाली का आपका कोई प्रोडक्ट है, वो दिवाली पे बिकने वाला है, तो आप एक साल से कंटिन्यू कंसिस्टेंसी ऐड चलाइए ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते रहें। बार बार उनके फेस के सामने आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो आपके प्रोडक्ट को जान भी जाएंगे और उससे फैमिलियर भी हो जाएंगे। उनके लिए ये नहीं रहेगा अरे यार ये प्रोडक्ट तो अभी देखा है और इस पर मैं क्यों भरोसा करूं। जब पूरी साल से उस प्रोडक्ट को देखते हुए आ रहे हैं तो जब उनका ओकेजन आएगा तो उस ओकेजन पे आपके प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो फैमिलियर हो गए हैं, उनको पता है ये प्रोडक्ट मार्केट में है और इसको हम जानते हैं, भला है उन्होंने कभी यूज़ ना किया हो। तो आप कंसिस्टेंट ऐड चलाइए, यानी कि आपका बजट अगर जिस हिसाब से है तो अपने बजट को ना जितने दिन तक आपको ऐड चलाना है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके उसके हिसाब से ऐड चलाइए। तो कंसिस्टेंसी के साथ ऐड को रन कीजिए और ऐसा मत कीजिए कि एक ही बार में सारा बजट लगा के और ले भाई बैठ गया मैं तो इसी तरह ऐड चलते हैं, इसी तरह मार्केटिंग होती है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी जो FMCG कंपनियां हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट को लेके आती है नए और मार्केटिंग करके हिट करके निकल जाती है। और हमारे जो छोटे व्यापारी छोटे भाई होते हैं वो बैठे के बैठे देखते रह जाते हैं, यार ये तो बड़ी कंपनी है, ये तो इसका तो हर कुछ बिक जाता है। ऐसे नहीं बिकता दोस्तों हर किसी को मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आप भी इसी तरह मार्केटिंग करके या अपने प्रोडक्ट की यूनिक ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट को हिट कर सकते हो। इसी तरह की मैं वीडियो आपके साथ लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें बेनिफिट लगेगा, तभी तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ पाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।